अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं रात से शुरू। मैं अभी गई थी बच्चों की कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने, क्योंकि कल जाना है हमने अम्मी की तरफ। अम्मी की तरफ जब से ही आए हैं, हम एक दफ़ा भी अम्मी से मिलने नहीं गए थे, तो मैंने सोचा अब हम जो है सुबह जाएंगे अम्मी की तरफ और एक नाइट का जो है हम उनके घर स्टे कराएंगे, ताकि उनके जो सारे गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएं। तो अभी मैं कर रही थी बच्चों की शॉपिंग, क्योंकि बच्चों के जो सर्दियों के कपड़े हैं वो मैंने इसलिए नहीं लिए थे कि जब ये खुद आ जाएंगे तो फिर हम आराम से शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं। तो ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो एक साथ स्पेंड कर सकें, बच्चों की शॉपिंग एक साथ कर सकें, क्योंकि ये ज़्यादा सा टाइम बाहर रहते हैं तो फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं जो बच्चों के जो मिस हो जाते हैं इनसे। तो इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि हम एक साथ जो है वो बच्चों की शॉपिंग वगैरह बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो हम गए थे बच्चों के साथ शॉपिंग करने, और ये बच्चों के जो है मैंने दो दो ड्रेस लिए हैं। और ड्रेसेस जो हैं वो मैंने लिए हैं खान बुटीक एंड गारमेंट से। इनके भाई की शॉप है, छोटे भाई की शॉप है इनकी, यहाँ पे हेड मरला रोड पे, खान बुटीक एंड गारमेंट्स की। उनके पास बच्चों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, बच्चों के भी गारमेंट्स उन्होंने रखे हुए हैं, और जो हैं बुटीक के भी काफ़ी ज़्यादा उनके पास आइटम्स हैं, और सारे जो हैं वो लाहौर से परचेज़ करके लेके आते हैं। इसलिए मोस्टली हम लोग वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है हमें प्राइजेज़ का मसला नहीं होता, कि हमें पता है उनके बिल्कुल रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। तो मैं बच्चों की ज़्यादातर शॉपिंग जो है हम लोग वहीं से कर लेते हैं। ये दो ड्रेस लिए हैं मैंने अपनी बड़ी बेटी के। तो ये बहुत अच्छा स्टफ़ लगा था मुझे, स्टाइल भी बहुत अच्छा था। और इसके साथ ये पैंट बनी हुई है बहुत ही प्यारी। ये देखिए इसके ऊपर कितनी ज़्यादा जो है वो जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है वो बिल्कुल शर्ट के साथ मैच करती हुई थी, और बहुत अच्छा मुझे ये लगा था स्टफ़। पैंट भी काफ़ी अच्छे स्टाइल की थी, न्यू स्टाइल की। तो ये मैंने ली है। ये प्राइजेज़ भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। वैसे अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको उनका जो है वो एड्रेस जो है वो मेंशन कर दूँगी नीचे। तो ये सेकंड ड्रेस है। वो जो ड्रेस आपने पहले देखा था वो मैंने 1600 का लिया है, ठीक है। 1600 का वो मैंने पेयर लिया है। और ये जो है इसके साथ जो है बिल्कुल ऑफ वाइट पैंट थी, लेकिन वो काफ़ी लंबी थी, एनी के साइज़ की नहीं थी, उसको काफ़ी लंबी थी। तो फिर मैंने वो जो है अभी नीचे दे आई हूँ। मैं कहा सुबह आप मुझे ये टेलर से ना ठीक करवा दें, थोड़ी सी इसकी ये लंबाई ज़्यादा है तो वो कम करवा दें, इससे वो पैंट मैं नीचे छोड़ आई हूँ। ऑफ वाइट कलर की पैंट थी, और उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ना आप कह लें कि ब्लैक कलर का थोड़ा बहुत जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी उसके ऊपर, बहुत प्यारी पैंट थी वो भी। और ये जो है ये मैंने 1800 का लिया है। ये ड्रेस जो है 1800 का लिया है। उसके बाद ये सॉक्स थे कुछ बच्चों के पहन के जाने वाले, और ये इनका एक एक पेयर लिया है। और ये एक सारिम का ड्रेस है, ये अलहदा से स्वेटर था, इसके साथ पैंट्स नहीं थी, वो मैंने अलहदा से इसके साथ पेयर की हैं। और मैं भी इसके साथ ऑफ वाइट कलर की ही पैंट लेना चाह रही थी, या कोई ब्लैक कलर की पैंट लेना चाह रही थी, लेकिन उसमें सारिम का साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने ये वाली पैंट ले ली है। ये भी काफ़ी अच्छी स्टाइलिश बनी हुई है। इसमें वो ट्राउज़र सा बना हुआ है। छोटे बच्चों का होता है कि वो बच्चे पैंट के साथ बेल्ट नहीं पहन सकते, इसलिए मैं कोई ऐसा ट्राउज़र सा लेना चाह रही थी जिसमें सारिम को जो है वो बेल्ट ना पहननी पड़े, और ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। और ये जो है ये मैंने 1400 का जो है पेयर लिया है सारिम का। और उसके बाद जो दूसरा ड्रेस है उसका वो तो सेम एक जैसा था, वो ट्राउज़र उसका अलहदा से मुझे नहीं लेना पड़ा है। ये वो है वो ड्रेस, और ये इसके बाबा को भी मुझे बहुत पसंद आया था। और ये जो है हमने 2000 का लिया है। बहुत अच्छा इसका स्टफ़ बना हुआ था, इसके नीचे भी जो है वो फ्लीस लगी हुई है। बहुत गर्म ये स्टफ़ था, ड्रेस बना हुआ है बहुत गर्म। तो ये बच्चों को इस तरह के कलर पहने हुए भी अच्छे लगते हैं, इसलिए एक सारिम का मैंने इस स्टाइल का ले लिया था। मैंने सोचा कि एक ड्रेस ये पहन के चले जाएंगे, और फिर जब हमने वहाँ पे रात को स्टे करना है तो सुबह एक ड्रेस जो है ये वहाँ से पहन के आ जाएंगे। और ये मैंने लिया है मिशी का। मिशी को वैसे तो सारे कलर ही बहुत सूट करते हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं उसके ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि लाइट कलर लूँ। लाइट कलर जो है वो छोटी बच्चों पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके बाबा को ये पैंट बहुत पसंद आ गई थी, मुझे तो ये इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत जो स्टफ़ है ना बहुत पतला सा है, तो बच्चों को सर्दियों में इस तरह के स्टफ़ से है वो ठंड लग जाती है। लेकिन चलें नीचे कुछ जो है वो एक और पजामा पहना लूँगी उसे। तो ये इसका मिशी का ड्रेस है, ये भी तकरीबन वही स्टफ़ है जैसा मैंने एनी का लिया है। दोनों बहनों के कलर्स जो हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका थोड़ा सा डार्क पिंक कलर है, इसका थोड़ा सा बेबी पिंक कलर है, तकरीबन सेम सेम है। और इसके साथ ये पैंट है उसकी, तो वो ये ड्रेस पहन के चल जाएगी। दूसरा ड्रेस जो है वो सुबह के टाइम पहन लेगी। ये है ब्लू कलर का, एक डार्क कलर का है एक लाइट कलर का है। ये भी बहुत अच्छा स्टाइल बना हुआ था।
इसकी प्राइस मुझे याद नहीं आ रही, मैं याद करने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इसकी प्राइस मुझे याद नहीं आ रही। ऊपर भी टैग के ऊपर भी प्राइस नहीं लिखी हुई है। ये इसके साथ पैंट है, मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। अभी बच्चे सो गए हुए हैं ना, तो इसलिए मैं आपको इतने आराम से जो है वो दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को हम सुला के तो फिर गए थे, हम बच्चों को छोड़ के अम्मी के पास तो फिर हम लोग गए थे। आई थिंक सो मैंने इसके जो है वो 1800 का लिया है ये पेयर, ऐसा ही था कुछ। जब वो रेट बता रहे थे तभी के मुझे याद है, बिल के ऊपर मैंने नहीं देखे हैं। तो ये इसकी पैंट बहुत अच्छी बनी हुई है, स्टोन्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। और उसके बाद ये ताहा के 2 ड्रेस लिए हैं। इसके नीचे भी ये देखिए फ्लीस लगी हुई है, और ये कलर ताहा पे बहुत सूट करता है, इसलिए मोस्टली मैं उसके लिए यही कलर लेती हूँ। तो लड़कों के लिए तो वो कहते हैं ऐसे कलर्स नहीं होते, लड़कियों वाला कलर है, लेकिन ताहा को इस तरह के कलर जो हैं वो बहुत सूट करते हैं, तो मैं मोस्टली उसके लिए ऐसे ही कलर लेती हूँ। और इसके साथ जो है वो ब्लैक कलर की पैंट है, वो साइड पे पड़ी हुई है। और ये इसका दूसरा ड्रेस है ताहा का, उसके साथ ये ब्लू कलर की पैंट है। काफ़ी अच्छे जो स्टाइल की पैंट बनी हुई है बच्चों की। आजकल तो पता नहीं चलता लड़कियों की कौन सी पैंट है और लड़कों की कौन सी पैंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर देते हैं वो लड़कों के पैंट्स के ऊपर भी। मैं तो इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग की पैंट लेना नहीं चाहती थी, मुझे लड़कों के बहुत सिंपल सिंपल से ड्रेस पसंद है, जिनके ऊपर ज़्यादा जो है वो एम्ब्रॉयड्री ना हो, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ ना हो। लेकिन इनके बाबा को इस तरह की जो पैंट्स हैं वो बहुत पसंद है, जो बहुत स्टाइलिश होती हैं, इस वजह से उन्होंने ये पैंट पसंद की है। आप कह लें कि मोस्टली ड्रेस जो हैं वो उनकी चॉइस के हैं, उनकी चॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे खुद भी अभी शॉपिंग का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से मैं कम कम ही शॉपिंग करती हूँ। शादी से पहले तो मैंने कभी शॉपिंग की ही नहीं थी, मैं बाज़ार जाती ही नहीं थी। अम्मी जो है वो सारी मेरी शॉपिंग करके ले आती थी और मुझे वही पसंद आ जाती थी, इस वजह से जो है मुझे शॉपिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। शादी के बाद भी इनकी अम्मी जाती थी, वही सब कुछ ले आती थी। मुझे रेट्स वगैरह का जो है इतना अंदाज़ा नहीं था, जितने रेट कोई बताता था मैं उतने ही दे के आ जाया करती थी, इस वजह से मैं बाज़ार जो है वो नहीं जाती हूँ। लेकिन अब बच्चों की शॉपिंग है कि करने हम दोनों चले जाते हैं बाज़ार। लेकिन मैं इनको ही कहती हूँ कि आप भी ज़्यादा जो है वो बात करें, आप भी चॉइस करें, आपकी चॉइस ज़्यादा अच्छी है। अपने ड्रेसेस हैं कि जो मैं फ़िक्स प्राइसेस से ले लेती हूँ, जो मुझे पसंद आता है बस ये ले लिया, ठीक है। फ़िक्स प्राइसेस पे मुझे जाना बहुत पसंद है कि मुझे वहाँ पे बार्गिंग नहीं करनी पड़ती है। एक तरह का ये वाला ड्रेस है, इसका कोट लिया था ये वाला, मुझे पसंद आ गया था ये वाला, और इसके साथ ये जो है पिंटेक्स वाली पैंट है, ये मेरी चॉइस की है। मुझे इस तरह की जो है सिंपल पैंट्स पसंद है। बच्चे सो गए हुए थे, इसलिए मैंने सारी तैयारी जो है वो रात को ही कर ली थी कि सुबह बस ये उठेंगी और इनको नहला के नाश्ते के बाद तो इनको कपड़े पहना के तो हम लोग रेडी हो जाएंगे। कहीं पे भी जाना हो तो मुझे सुबह के टाइम जाना बहुत पसंद है। मुझे ज़्यादातर जो है वो रात को जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आपने कहीं जाना है तो सुबह के टाइम चले जाएं, पूरा दिन आप जाएं, बातें करें, एंजॉय करें, टाइम स्पेंड करें। और ये क्या कि रात को जाएं, 6-7 बजे जाएं और जाके खाना खाएं और सो जाएं। इसलिए मैं यही ट्राई करती हूँ कि अगर मुझे किसी के घर जाना है तो फिर हम लोग सुबह के टाइम जो है हम जाएँ। अगर हमने रात को वापस भी आना है तो हम आराम से आ जाएँ। और मैंने अपना सारा कॉस्मेटिक भी बाहर निकाल के रख दिया था, ताकि मुझे सुबह जो है वो बार बार अलमारी की तरफ भागना ना पड़े। मेरी सारी जो चीज़ें होती हैं वो अलमारी में पड़ी होती है। आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि मैं एक भी जो है नेल पेंट तक वो मेरा ड्रेसिंग टेबल पे नहीं पड़ा होता, सब कुछ जो है अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो छोड़ते नहीं हैं कोई चीज़ भी, हर चीज़ ख़राब कर देते हैं। इस वजह से ट्राई करती हूँ कि मैं अलमारी में ही सारी चीज़ें रखूँ। लेकिन जब मुझे कहीं जाना हो तो मैं सब बाहर निकाल के रख देती हूँ, और सुबह जो है मैं बच्चों को तैयार करके उनको फिर बाहर भेजती हूँ, फिर वो तैयार होती हूँ, फिर सारा कुछ जो है वो अलमारी में वापस रख देती हूँ। और इनके बाबा जो हैं वो भी, उन्होंने भी परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करनी होती हैं, तो वो कहते हैं ये क्या बार बार अलमारी तक जाओ फिर वापस आओ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अलमारी के साथ जो है हम कोई इस तरह से सेटअप बनाएं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसमें रखें, ताकि बार बार हमें अलमारी की तरफ ना जाना पड़े और बच्चों का जो हाथ है वो भी ना पहुँचे। तो 1-2 जगह मैंने पता किया था कि ऐसी कोई जो है मुझे मिल जाए चीज़, जो मैं अलमारी के जो है सॉरी ड्रेसिंग टेबल के साइड पे लगा लूँ, लेकिन यहाँ से बिल्कुल नहीं मिल रही है। जो जो भी मिल रही हैं वो नीचे ज़मीन पे रखने वाली मिल रही हैं, तो वो हमने परचेज़ नहीं की थी। मेरे ख्याल में ऑनलाइन मिलेंगी वो। ऑनलाइन भी मैं 1-2 जगह पता कर रही हूँ, लेकिन वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखने वाला ना एक मिल रहा है सेटअप, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही आप उसके अंदर ही अपने सारे नेल पेंट्स और लिपस्टिक्स वगैरह जो हैं वो रखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। आई थिंक इंस्टाग्राम की वेबसाइट है सादियाज़, वहाँ पे 2500 का मिल रहा था, डायमंड का जो वो बना हुआ था स्टाइल,
तो वो मैं सोच रही थी लेने का, लेकिन इनके बाबा ने कहा है क्या फ़ायदा, उसका भी हर टाइम तुम्हें डर ही लगा रहेगा, कोई ड्रेसिंग पे पड़ी है तो कहीं टूट ना जाए। और ये जो हमने गिफ्ट्स उनके लिए लेके जाने हैं, ये वो गिफ्ट्स निकाले हुए हैं। और उसके बाद ये मैंने अम्मी के लिए और छोटी सिस्टर के लिए ड्रेस लिए थे, ये वो हैं। और उसके बाद अपना भी ड्रेस मैंने निकाल के रख दिया हुआ है, इनके पापा का भी निकाल के रख दिया हुआ है, जो मैंने जो है सुबह पहन के जाना है, ताकि जल्दी जल्दी ना प्रोग्राम ख़राब ना हो जाए हमारा, क्योंकि इनके पापा जो है वो जल्दी जल्दी मचा देते हैं। ये मेरा ड्रेस है जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाया था, डिज़ाइनिंग की वीडियो में दिखाया था। आज ये ड्रेस मैं पहन के जा रही हूँ और इसके साथ ये मेरा गोल्ड का सेट है जो मैं पेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस ड्रेस के अंदर जो है गोल्ड ज़्यादा है, तो मैंने कहा कि ये वाला जो है सेट पहन जाती हूँ। और उसके बाद ये मेरे जो है आप कह लें ऑफ वाइट कलर के शूज़ हैं जो मैं इसके साथ पेयर कर रही हूँ, मैचिंग कर रही हूँ इसके साथ। तो ये मेरी तैयारी है। बच्चों के ड्रेस मैंने उठा के रख दिए हुए हैं। सुबह की तैयारी की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी थी। उसकी वजह ये है कि आपको पता है मेरी बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। सुबह नाश्ता बना के सबको देना, फिर किचन साफ़ करना, सफाइयाँ करनी, फिर बच्चों को तैयार करना था, खुद भी तैयार होना था। इस वजह से मैं बहुत मसरूफ़ थी, तो साथ साथ मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ। और फिर कुछ ये प्रॉब्लम हुई थी कि जो इन्होंने अपनी शॉप के लिए जो बाहर से लाहौर से जो सामान ऑर्डर किया हुआ था, उसकी डिलीवरी जो उन्होंने कल कहा हुआ था कि कल होगी, तो हमें पता था कि हम आराम से वहाँ से वापस आ जाएंगे तो फिर डिलीवरी होगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि आज ही आपकी जो डिलीवरी है वो आ गई हुई है, तो इस कार्गो पे तो आप आके वहाँ से अपना सामान ले जाएं। तो फिर ये वहाँ चले गए थे, इनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो माल लोड करवाते हुए और आके फिर उन्हें दुकान में सेट भी करना था, क्योंकि जो है वो कस्टमर आते रहते थे और सामान काफ़ी ज़्यादा था, बाहर दरवाजे में ही पड़ा हुआ था। तो इस वजह से कहते कि हमें थोड़ी सी देर हो जाएगी, तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। जाते जाते निकलते निकलते हमें 4 बज गए थे। दोपहर का खाना जो था वो फिर मैंने बना लिया था। मैंने कहा कि अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, तो फिर वो बना के तो फिर ही जाते हैं। तो फिर दोपहर का खाना बनाया था हमने, फिर हम शाम को निकले थे। इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। लेकिन फिर भी ये था कि सर्दियों में आपको पता है जल्दी शाम हो जाती है। अभी वैसे 4 ही बजे थे, 5 बजे थे सॉरी, तो अंधेरा हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हमने वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करना था, तो इस वजह से कोई बात नहीं। अगर हमने थोड़ी देर के लिए जाना होता तो फिर मैं उस दिन नहीं जाती, मैं उससे अगले दिन जाती, क्योंकि पूरा दिन तो गुजर ही चुका था। तो लेकिन हमने स्टे करना था, इस वजह से मैनेज हो गया था। रास्ते में हम सोच रहे थे कि कौन सी बेकरी से हम जो है वो अच्छा सा केक ऑर्डर करें, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर है, उसको केक बहुत पसंद है। तो मोस्टली हम लोग जब मम्मी की तरफ जाते हैं तो केक ही लेके जाते हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि हमारे घर के पास एक बहुत अच्छी जो है सियालकोट बेकरी है तो वो 2-3 साल पुरानी, लेकिन हम लोगों ने कभी उसका विज़िट नहीं किया है। हमेशा हम गोरमे पे या जो है बेक मास्टर पे ही चले जाते हैं। तो वो कह रहे थे कि चलो आज वहाँ का केक जो है उसको ट्राई कर लेते हैं। मैं बेकरी के अंदर नहीं गई थी, यही गए थे, और उन्होंने छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो मुझे बना के ला के दिखाई थी कि बताओ इनमें से कौन सा केक पसंद है, कौन सा लेना है। क्योंकि मैं बच्चों के पास गाड़ी में बैठी हुई थी, अब उनको छोड़ के हम दोनों तो नहीं जा सकते थे ना। तो उन्होंने मुझे ये वीडियो बना के ला के दिखाई थी, फिर मैंने केक फाइनलाइज़ किया था, फिर ये लेकर आए थे। तो उसके बाद हम लोग निकले थे अम्मी के घर की तरफ, थोड़ी सी दूर रह गए थे हम लोग। और काफ़ी ज़्यादा मेरी सिस्टर ने जो है न्यू ईयर के लिए जो अरेंजमेंट किया हुआ था, इनके लिए गिफ्ट्स भी रखे हुए थे, और उसके बाद जो है वो डेकोरेशन भी की हुई थी बच्चों के लिए। जो एज़ यूजुअल बच्चों ने आते ही जनाब सारे बलून्स उतार लिए थे, और सब कुछ उतार के तो वो खेलने लगे थे। बलून्स जो हैं वो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बच्चे कहते हैं बस हमें कहीं से मिल जाएँ। घर पे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो बलून्स पैकेट ला के रख देती हूँ, जब ये मुझे तंग करते हैं मैं इनको दे देती हूँ, तो ये आराम से जो है लगे रहते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया हुआ था, काम पे चले गए थे, वहाँ से वापस आए हैं तो फ़ौरन हम लोग तैयार होकर निकल आए हैं। इस वजह से तो आपने देख रहे हैं एक छोटे से बाउल में वीडियो बनने से पहले ही डाल के तो ट्राई कर रहे थे, लेकिन जब इनको पता है वीडियो बन रही है तो वो साइड पे रख के बैठ गए हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं खा रहा था। तो सारी डिशेज़ रखने तक इन्होंने शुरू कर दिया हुआ था, और अभी हम लोग जो है वो बैठे नहीं थे, इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और अम्मी ला के चीज़ें वगैरह रख रही थी, बच्चों को बिठा रही थी। बच्चे जो है वो आपको पता है खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं देते, वो इधर उधर भाग रहे थे। अम्मी ने जो है वो पैरट रखे हुए हैं घर में, तो बस उन्हीं के पीछे ये भागते रहते हैं। जब ये आ जाते हैं ना तो बस कहते हैं हमने उन्हीं के पास रहना है, हमें ना आप बुलाएं, खाने के लिए भी ना बुलाएं। इसे पकड़ पकड़ के अम्मी ने पहले उनको ला के अपने पास बिठाया है कि पहले खाना खाओ तो फिर जो है वो कुछ और करना है। तो ऐसे मैं शॉर्ट सी बच्चों के ड्रेस की वीडियो आपको बना दी थी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जब ये घर में तैयार हुए थे तो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी बच्चों की वीडियोस बना दी थी कि इन पे जो है वो कलर्स कैसे लगे हैं। मशल ने अपना ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया था, क्योंकि मशल ने आते ही जी जनाब उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा ली थी, इस वजह से मैंने उसका ड्रेस चेंज कर दिया था। एनी की तरह का ड्रेस नहीं पहना हुआ था उसने उसने दूसरा अपना ब्लू वाला पहन लिया था, और बाकी बच्चों ने यही कपड़े पहने हुए थे।
और सारिम की थोड़ी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाई है। सारिम की वीडियोस कम ही बनाती हूँ मैं, और साथ में क्योंकि उसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मेरा दिल नहीं करता अभी उसकी वीडियोस बनाने को। जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर मैं बनाया करूँगी इंशाल्लाह। और ये मेरी छोटी सिस्टर ने इनके लिए गिफ्ट रखा हुआ था, इनको गिफ्ट दिया था उन्होंने, जैसे हमने इनको गिफ्ट दिए हैं वैसे उन्होंने भी हमारे लिए गिफ्ट्स रखे हुए थे। और एक इसमें जब हमने बाद में घर में आके खोला था तो इसमें इनके लिए ड्रेस था। तो अम्मी ने इनके लिए अलसी की पिन्नियाँ बनाई हुई थी, वो अम्मी ने इनको बना के दी थी। और सिस्टर मेरी ने जो है इनको वो दिया था, गिफ्ट दिया था। मुझे भी अम्मी ने एक ड्रेस दिया था, लेकिन वो फिर अम्मी ने टेलर को दिया था सिलाई करने के लिए, लेकिन तब तक उन्होंने अभी टेलर ने सिलाई नहीं किया था, तो वो मैं साथ नहीं लेकर आई थी, वो मैं वहीं पे छोड़ आई थी। मैं कहा जब सिलाई हो जाएगा तो फिर मैं आपको उसकी वीडियो बना के दिखा दूँगी। अगले दिन का व्लॉग मैंने इसलिए इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि व्लॉग पहले ही बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए हमने सिर्फ वापसी का जो थोड़ी सी मैंने बनाई है वो भी इसलिए कि मैं आपको दिखा सकूं। इतना ज़्यादा फोग आजकल होता है रात को, और उस दिन बहुत ज़्यादा था। जिस दिन की मैंने ये वीडियो बनाई है उससे अगले 3-4 दिन तो बिल्कुल भी फोग नहीं था। उसी दिन इतना ज़्यादा जो है वो अंधेरा हो गया था। हमें वापस आते हुए इतना कोई टाइम नहीं हुआ था, 9 बजे थे अभी, लेकिन अम्मी हमें इसरार कर रही थी कि आप ना जाएँ ना जाएँ। बहुत ज़्यादा जो है वो धुंध पड़ गई हुई थी, और रास्ते में एक एक्सीडेंट भी हुआ था, वहाँ पे भी हमें 1-1.5 घंटा लग गया, और हम तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। और बच्चे गाड़ी में ही सो चुके हुए थे, इसलिए इनका जो गिफ्ट है वो मैंने आपको रात को ओपन करके नहीं दिखाया था। वो अगले दिन सुबह जब इन्होंने ओपन किया था फिर मैंने उसकी वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये तो कह रहे थे कि अब हमने कहीं भी जाना है तो हम अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं जाना, या शाम को हमने वापस आ जाना है, क्योंकि इस तरह की जो धुंध है इसमें ड्राइव करना भी बहुत मुश्किल होता है और डर लगता है। बहुत ही स्लो स्लो ये ड्राइव कर रहे थे, और बच्चे जो हैं वो उनको बहुत नींद आ रही थी। तो फिर जब हम एक्सीडेंट की वजह से हमें गाड़ी वहाँ पे रोकनी पड़ी, तो फिर ये गाड़ी में ही सो गए थे। और बाद में हम इनको उठा उठा के सीढ़ियाँ चढ़ के फिर आके बेड पे लिटाया था, चेंज भी नहीं किया था बच्चों ने, तो ऐसे ही फिर ये सो गए थे। बहुत ज़्यादा जो है वो हमें प्रॉब्लम हुई थी उस रात को। और हम यही कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो फिर हमने जो है शाम को ही जल्दी वापस चले जाना है, क्योंकि इस तरह से इतनी रात को फिर हमने वापस नहीं जाना, क्योंकि एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। ये यहाँ पे जहाँ पे ये गाड़ी स्टॉप हुई है आगे एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गई थी वहाँ पर। एक जो है ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था किसी का। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे अल्लाह। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, थोड़ा सा मैंने आपको गिफ्ट की ओपनिंग करके दिखाई है। अपना ड्रेस भी जब सिल कर आएगा मैं आपको दिखा दूँगी। ये नाश्ते के बाद बैठे हुए हैं, मैंने कहा आप तो अपने गिफ्ट की ओपनिंग करें ना, आप अपना गिफ्ट देख लें, और मेरा जो है वो इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगा। तो ये इन्होंने अपना ड्रेस, तो इनको नहीं पता था गिफ्ट के अंदर क्या है, इनको पता है कि शायद कोई खाने पीने की चीज़ें होंगी, क्योंकि मामा ने भी इनको अलसी की पिनिया बना के दी थी, तो इनको लगा था इसमें भी खाने की चीज़ होगी। अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा ये वाला ड्रेस दिया है। इनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है शर्ट्स वगैरह में भी, और ब्लैक कलर ये ज़्यादातर लेते हैं, लेकिन मुझे ब्लैक कलर जो है वो इतना पसंद नहीं है, कि फुल ब्लैक ड्रेस जो है मुझे पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ग्रे सा ब्लैक सा मिलता जुलता था कलर। मामा ने मुझे पूछा था तो मैंने उनको बताया था कि इस कलर का आप ले लें, तो इनको मैंने नहीं बताया हुआ था, तो इनको पसंद आया था इनका जो ड्रेस था। इस तरह के शलवारी कमीज़ें इनको बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इनको पहनी हुई ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। अभी भी देख लें बिल्कुल पठान स्टाइल में बन के बैठे हुए हैं, पठान बन के बैठे हुए हैं। कैप भी वही पहनी हुई है और ऊपर कोट पहना हुआ है उनमें वेलवेट का। मुझे शलवारी कमीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद हैं, मुझे जो है वो पैंट शर्ट्स ही पसंद है, लेकिन इनकी चॉइस है जनाब, इसलिए मैंने कहा इनका गिफ्ट है, आप इनको इनकी चॉइस का दे दें। तो ये थे मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करे, और हम सबको नेकियां करने की और नेकियां बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का आज एंड करूँगी। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।